हेलो एवरीवन। आज हम घातांक के अन्य नियमों को भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के नियम को बताए थे। अब देखते हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ ए लिखा हुआ है या कोई गिनती लिखी हुई है और उसकी पावर 0 लगी है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। ये फिक्स है। मान लीजिए यहाँ कोई बड़ी गिनती दे दी, उसकी पावर 0 लगा के दे दिया, पूछेगा मान कितना है, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a इंटू बी और इसकी पावर लगी हुई है यहाँ पर कुछ भी, मान लिए m या n या x लगा लिए, n मान लेते हैं यहाँ पे। तो जो इसका आंसर जो होगा, ये n जो है इसका भी है, ये इसका भी है, यानी कि ये इसकी पावर भी आएगा a की पावर n, और अगला जो पावर आएगा वो b की पावर n आएगी। ये इसका नियम है कि अगर दो गिनती अंदर है तो ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है। इसी तरह ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं, डिवाइड वाला। a अपॉन b लिखा है और इसकी पावर अगर n लगी है, इसका मतलब ये n इसका भी है, नीचे वाले का भी है, यानी कि एक पावर n और नीचे b की पावर n यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे ये इसके कुछ नियम हो गए। इस पर आधारित सवाल हम लोग देखेंगे अभी। अगला नियम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा है a की पावर -m लिखा है। ठीक है, -m लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि ये जो भी चीज़ है ये माइनस में कब आई, जब ये पहले कहीं प्लस में रही होगी, तो हम इसको अपॉन जब करेंगे तो 1/a हो जाएगा और इसकी पावर अपने आप प्लस बन जाएगी। ठीक है। इसी तरीके इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं ये m की हाथ ये 1 अपॉन, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है a की पावर -m लिखा है। ठीक है, कोई चीज़ बटे में है वो माइनस में है, तो जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक पावर m, वो भी हो जाएगा कहे का, ये प्लस का हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। तो अब जो है ना कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, जानेंगे इसके बारे में हम लोग। अगला नियम देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर लिखा है एक पावर m है और इसकी पावर n लगी है, तो इसका क्या मतलब है? a तो बेस है, इसकी पावर m लगी है और उन पूरे की पावर n लगी है, तो इसकी पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m n हो जाएगा सीधे, m इंटू n या mn कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद अगला भी मान लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है। चलिए अगले बताते हैं। एक नियम और देखते हैं। यदि a की पावर अगर यहाँ x लिखा है और बराबर एक पावर y है, बेस सेम है और बराबर लगा है, बेस अगर सेम है तो इसकी पावर भी सेम हो जाएंगी। यदि ये है तो x बराबर अपने आप हम y भी लिख सकते हैं इसको पूरा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ नियम जो है यहाँ पे घातांक के बन गए हैं। अगला नियम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक ये रूट बना लिया और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है a और यहाँ पे लिख दिया है कोई भी गिनती, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ n लिख लेंगे या 2 है 3 है 4 कुछ भी। तो ऐसे नियम में क्या करेंगे, इसका क्या बनेगा? a तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और ये जो रूट में लिखा हुआ है ये इसकी पावर बन जाती है 1 अपॉन करके 3, यहाँ n है तो n लिख देंगे, m है तो m लिख देंगे, या 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी 1 अपॉन n या 1 अपॉन 3 या 4 ऐसा जो भी होगा वो लिख देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और ब्रैकेट ऊपर जो है 0 लिखा हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, का मान। तो क्या आएगा इसका मान? बहुत आसान सा, इसका हमने बताया था नियम कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका बिना सोचे समझे सीधे सीधे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1। इसमें ना कोई मल्टीप्लाई करना ना कोई डिवाइड करना है, सीधे सीधे जो है आ जाएगा हमारा 1। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर देखिए बड़ी गिनती दी हुई है, काफ़ी बड़ी, लोग परेशान हो सकते हैं अगर आपको नियम नहीं पता है। यहाँ पूरा बड़ी गिनती लिखी, इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है 0, इसका मान पूछ रहा है। तो सेम वही रूल लगाएंगे। हमने बताया था किसी चीज़ की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो सीधे सीधे इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा वो 1 आ जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 लिखा है और इसकी पावर 3 लगी है और इस ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो हमने ये बताया है इसका नियम कि जब भी किसी चीज़ की पावर हो और ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी तो इसका ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 ऐसे ही रहेगा
और 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 हो जाए, 3 गुणे 2 इसको लिख देंगे यहाँ पे। इसको समझने के लिए एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तब भी ना डायरेक्ट भी हम 3 दूनी 6 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे 2 के हाथ 6 का क्या मतलब होता है, 2 को यानी कि हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 64। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़ा ब्रैकेट बना, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट बना है, वो लिखा हुआ है x/y और इसकी जो पावर लगी है वो क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, x/y का क्यूब, और फिर पूरे बड़े ब्रैकेट के बाहर -2 लिखा हुआ है। तो रूल वही है कि ब्रैकेट अगर लगा उसके बाहर अगर जो भी पावर लगी इसकी पावर की इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ये बहुत आसान सवाल है, x/y ऐसे रहेगा और यहाँ पर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, वो भी कहा हो जाएगा माइनस का। बस इसका यही आंसर हो गया सीधे सीधे। अब जैसा दे रहा हो सकता है कि ना ये प्लस में दे रहा हो तो इसको अपाम ले आए तो वो जो है अपने आप ही जो है नीचे वाला जो है दोनों में -6 लग जाएगा। अगला देखिए, यहाँ लिखा है x बेस है, इसकी पावर है -3/4 और ब्रैकेट के बाहर -4 इसकी पावर लगी है पूरे की। तो वही हमने बताया इसका कि ना जो भी होगा पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है, इसको बाहर ऐसे करके -3/4 इंटू -4, ये 4 इसका मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम इसको यहाँ पे काट देंगे यहाँ पे इसके साथ तो ये आ जाएगा -1, यानी कि x की पावर आ जाएगी हमारी -3 इंटू -1। और ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जब इसका हमने रूल बताया था, तो यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस, यानी कि x पावर सीधे सीधे 3 हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है और ए भी है ब्रैकेट में, इसकी पावर 2 लगी है। हमने ये बताया था कि जब ये अंडर रूट यहाँ लगा होता है इसका रूल क्या होगा, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, तो जैसे रूट का नियम है कि यहाँ पे 2 माना आता है, ये 2 होता ही है। तो अगर यहाँ 3 होता तो ये 1/3 बन जाता। कैसे करेंगे देखिए, हमने पहले ए बी लिखा, इसका स्क्वायर लगाया यहाँ पे, ये चीज़ जो है जब ये हटेगी तो हम इसको इसकी पावर में 1/2 लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता या 4 लिखा होता तो ये 1/4 या 1/3 हो जाता। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 माना आता है, इसलिए जो हमने 2 1/2 में कर दिया। तो इसका जो हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 ये कट जा रहा है यहाँ पे सीधे सीधे, तो सीधे से हमारा क्या आंसर आ गया, ए बी आ गया सीधे सीधे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, यहाँ लिखा है बेस है 2, 2 के हाथ 15 और यहाँ पर बेस कितना है 2, बेस सेम है और 3 और पावर में यहाँ पर x लिखा हुआ है। पहले हमने क्या किया, 2 के हाथ 15 हमने ऐसे रहने दिया और हमें ये रूल पता है कि जब यहाँ भी पावर लगी इधर भी लगी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि 2 के हाथ हो जाएगा हमारा 3x सीधे सीधे। उससे पहले हमने एक नियम बताया कि जब बेस सेम हो और बराबर निशान लगा हो तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, यानी कि जब बेस सेम है तो हम सीधे से ये लिख सकते हैं कि 3x = 15, ठीक है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x का मान कहा गया है, x का मान, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम x चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 15 अपॉन में ये आ जाएगा 3, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये इसके अपॉन में जाएगा, 3 5 या 15, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी सीधे सीधे 5।